आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं समाज की हलचल न्यूज चैनल सैन समाज। साहस सच दिखाने का नारायणी धाम के बूंदी जिला अध्यक्ष व कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। बूंदी अखिल भारतीय श्री नारायणी धाम प्रबंध एवं विकास महासभा समिति की बूंदी जिला इकाई के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सैन एवं उनकी कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह स्थानीय निजी रिसोर्ट में गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में समाज के गणमान्य जन एवं बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नारायणी धाम अलवर के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दुर्गा लाल सैन उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि रामावतार सैन पिलीला रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमलेश सैन बिजौलिया ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ नारायणी माता एवं संत शिरोमणि सैन महाराज के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथियों ने अपने संबोधन में समाज को नारायणी धाम से जोड़ने, संगठन को मजबूत बनाने तथा युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही धाम में संचालित शुद्ध भोजन व्यवस्था एवं विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की। समारोह में नाथूलाल सैन, आकदा, ओम प्रकाश सैन, तालेदा, रघुराज सैन, आलोक, रामावतार सैन, कुंबुली, सुषमा सैन, मातृशक्ति जिलाध्यक्ष प्रदीप सैन सेवाल, महावीर मुनिया सहित अनेक समाजसेवी एवं समाज बंधु मौजूद रहे। इस अवसर पर नई कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए विभिन्न पदों पर नियुक्तियां घोषित की गयी। प्रदीप सेवाल को जिला संयोजक, राजेंद्र कुमार सैन को जिला प्रभारी, महावीर मुनिया को वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, महावीर सैन बांसी एवं राजू सैन ओवन को उपाध्यक्ष, सिकंदर सैन को सचिव, मनीष सैन इंद्र को सह सचिव, मुकेश सैन छपावदा को संगठन सचिव, जसवंत सैन को संगठन मंत्री, राहुल सैन को सह संगठन मंत्री तथा लोकेश सैन छतरपुरा को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। लोकेश सैन को बूंदी शहर अध्यक्ष, हेमराज सैन को हिंडोली, रामलाल सैन को नैनवा, शिव प्रसाद सैन को केशवरायपाटन, मनोज सैन को तालेड़ा तथा रोहित सैन को इंद्रगढ़ नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। पूर्व जिला अध्यक्ष गणेश मारू ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति से संगठन की मजबूती और सामाजिक एकता के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र कुमार सैन ने किया। अंत में सभी समाज बंधुओं ने स्नेह भोज में सहभागिता कर कार्यक्रम का समापन किया। ऐसी ही सच्ची और सटीक खबरें देखने के लिए और आपके आसपास की हर अपडेट के लिए देखते रहिए समाज की हलचल न्यूज चैनल। बूंदी से संवाददाता लोकेश सेन की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। भामाशाह, जितना इनके लिए कहो उतना ही कम है। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय श्री नाथूलाल जी सैन, व्याख्याता, पूर्व प्रधानाचार्य, आंतरदवाले। गुरुजी हमेशा ही समाज सेवा में तत्पर रहे हैं। इन दर्शन से हम समाज सेवा करने में जुटे और आज हमारे गुरुजी आदरणीय ओम प्रकाश जी, पूर्व व्याख्याता तालेड़ा वाले, इनका इतना बड़ा योगदान आदरणीय श्री बद्रीलाल जी सैन बड़पू वाले, उनसे मिलाने में हमारे गुरुजी का, ओम जी प्रकाश जी का पूर्ण योगदान रहा, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि बद्रीलाल जी कौन है और इतनी बड़ी हस्ती है। बाकी गुरुजी का आशीर्वाद रहा, गुरुजी का उनका शुरू से संपर्क था, गुरुजी का भी हमेशा पूर्ण योगदान रहा, तन मन धन। रघु जी ठेकेदार, समाज सेवी, भामाशाह, जब फर्स्ट बार मैं अध्यक्ष बना और सैन जयंती की लिए हम जब घूमने लगे जिले में, तो मेरे से कितने ही हमारे समाज साथियों ने कहा, मन मुटाव मतभेद सभी के रहता है, उन्होंने बहुत कहा कि भाई चलो वहां जाने से कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं होता है, समाज से बढ़ के कुछ नहीं है। और आदरणीय रघु जी भाई साहब ने इतना बड़ा योगदान दिया कि शायद ही कोई कल्पना कर पाएगा। उसके बाद में जब भी गया कभी निराश नहीं किया। मैंने इनसे कहा भाई साहब, इन्होंने कहा जितना आप कर सको। आदरणीय रामावतार जी बमूली जो नैनवा से आते हैं, शाम दाम पे आज जो इतना बड़ा आयोजन होता है नैनवा, जो बोले श्याम जी महाराज की। साथियों, अल्प समय में छोटी सी सूचना पर लगभग सभी जिन जिन के भी सूचना हुई, सब अपने मन से यहाँ तक पधारे। कुछ बाधा बारिश ने पैदा की, आज सवेरे से बारिश आई और हमारे कुछ साथी नहीं आ पाए, थोड़ा कार्यक्रम लेट हुआ, उसके लिए ये प्राकृतिक आपदा है। आप सब ने अपना कीमती समय निकाला
और एक छोटे से आह्वान पर आप यहाँ पर पधारे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद साथियों। आज हम सबके मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसकी वजह रही हमारे जिलाध्यक्ष श्री राजेश जी सेन उर्फ राजू का वजह, जिनको जिलाध्यक्ष बनाया राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने। साथियों, आप सबको मिलकर हमारे राजकुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसको जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता हो इसका सहयोग करना है। समाज के लिए और हमारे राष्ट्रीय धाम और कुल देवी नारायणी माता के लिए हम सबको तन मन और धन से सहयोग करना है। जब भी अगर आवश्यकता पड़े तो नारायणी धाम से जुड़ना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद ही यहाँ बैठा हो तो कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नारायणी धाम नहीं गया होगा। शायद ही कोई होगा नहीं गया हो तो एक बार जरूर होगा है। जो कुल देवी के यहाँ दर्शन नहीं किए और जिन्होंने हमारे आराध्य देव श्यामा जी महाराज के नगर निर्णवा में दर्शन नहीं किए तो शायद उन्होंने सेन समाज में जन्म लेकर उसका जीवन धिक्कार है। इसलिए साथियों, अगर आज हमारा समाज इस मुकाम पर है, जिसने भी अगर श्याम जी महाराज और नारायणी माता को नहीं माना है ना, वो पिछड़ा है और पिछड़ा ही रहेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर समाज को आगे बढ़ाना है और खुद को आगे बढ़ाना है तो हमारे आराध्य देवी और हमारा कुल देवी को मानने लग जाओ, आपके सारे काम सफल होते चले जाएंगे। आपको इतना बड़ा मुकाम मिल जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, परंतु इसके लिए आपको अपने आराध्यों को मानना पड़ेगा। हम दुनिया भर के देवी देवताओं को डोबते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा आराध्य और कुल देवी को जरूर माने। कोई समय था जब हमारे हर घर में श्यामा जी महाराज की और नारायणी माता की तस्वीर हुआ करती थी। आज मेरे को नहीं लगता कि हमारे 50% परिवार में भी वो तस्वीर होगी। आने वाले हमारे जो युवा बच्चे हैं, उन बच्चों को तो यही याद नहीं है कि हमारी नारायणी माता क्या है, उसका इतिहास क्या है, हमारे श्यामा जी महाराज का इतिहास क्या है। तो ये सब सिखाया जाएगा। सवेरे यहाँ इतनी बारिश हो रही थी, मैंने श्यामा जी महाराज का आह्वान किया। मैंने कहा, भगवान ये आपका प्रोग्राम है, आपके समाज का प्रोग्राम है, अगर संख्या नहीं बुलानी है तो इस प्रोग्राम को खत्म कर देना, नहीं तो फिर आप जानो और आपका काम जानो। श्यामा जी महाराज की कृपा हुई कि मौसम खुल गया और हम सब यहाँ एकत्रित हुए। नारायणी धाम पे 5-7 लाख आदमी आते हैं। कभी कोई नहीं गया हो तो एक बार जाके जरूर देखना। भीड़ तो रहती है, बाकी ऐसा संगम नहीं देखा होगा आपने कि सेन समाज का ऐसा भी मेला होता है। दूर दराज से बड़े बड़े भामाशाह आते हैं। मैं तो एक ही बार गया था, मैंने वो दृश्य देखा है। एक बार एक कश्मीर का भामाशाह आया था, लगभग 7-8 साल हो गए, 2 ट्रक एप्पल भर के लाए था भाई साहब, मैंने देखा था। इतने बड़े बड़े भामाशाह आते हैं। तो नारायणी धाम पे जाएं, पूरे जिले का सामूहिक निमंत्रण भाई साहब ने दिया है। सब इसको समस्त सेन समाज हाड़ौती मान ले, पूरा जिला तो मान ले, पूरा हाड़ौती भी जिले इस निमंत्रण को समझ लें कि आप सबके निमंत्रण है। 25 और 26 सितंबर 2026 का निमंत्रण है, आप सभी पधारे। भाई साहब ने ये निमंत्रण हम सबको दिया है। साथियों, जिले के सभी पदाधिकारी और ब्लॉक अध्यक्ष कृपया आगे आ जाएं, एक बार शपथ ले लें। सभी जिले के पदाधिकारी और ब्लॉक अध्यक्ष कृपया आ जाएं और शपथ का कार्यक्रम रखें। सभी आगे आ जाएं, मंच के यहाँ। नारायणी धाम ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारियों को और मनोनीत जिलाध्यक्ष महोदय को हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप अपनी क्षमता से, अपने कार्यों से, अपने विवेक से इस धाम के विकास में भरपूर योगदान देंगे, ऐसी मुझे आशा है, विश्वास है। प्यारे भाइयों, हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है। विकास नहीं हो सकता, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार इससे भी महत्वपूर्ण चीज है। अगर बच्चे में संस्कार नहीं होगा तो उसकी शिक्षा का गलत दिशा में वो उसका उपयोग करेगा। तो संस्कार कौन देता है? संस्कार उसको उसकी माँ देती है। तो मैं सभी माता बहनों से कहना चाहता हूँ कि जब बच्चा छोटा हो तो उसमें संस्कार ऐसे दो जो समाज का नाम रोशन कर सके। संस्कार के बगैर शिक्षा का दुरुपयोग हो सकता है।
तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार अति महत्वपूर्ण कड़ी है समाज के विकास में। दूसरी चीज है कि समाज में नेतृत्व, जो नेतृत्व करता है समाज का सेनापति, वो सेनापति ऐसा होना चाहिए जो सब समाज के बंधुओं को, सभी को साथ लेके समाज के विकास में सभी की सुने, सभी की बातों पे ध्यान दे और उनको सभी के सहयोग से समाज को विकास में आगे बढ़ाए। मेरे को पता है कि बूंदी जिले का नाम पूरे राजस्थान में एक ऐसी और नारायणी धाम प्रबंधन समिति का जो भी कार्य इन्हें सौंपा जाएगा, मैं समझता हूँ बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ करेगी। हमने भी एक प्रयास किया था कि बूंदी जिले में एक अच्छी चेन बना के और कार्यकारिणी बना के जिले का विकास करें, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। कोई बात नहीं है, जितना समय निकल रहा है उसके बाद कोई दूसरा समय आएगा और जिला जिस तरह से पहले पूर्व में विकास कर रहा था, सेन समाज वैसे विकास करेगा और एक अच्छा माहौल बनेगा। बार बार सभी वक्ता शिक्षा का महत्व बताते हैं और बहुत आवश्यक है। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और समाज तो पूरा देश इसको जानता है। आज जैसा कि बताया आदरणीय रघुनंदन जी ने बताया था कि संगठन काफ़ी है, लेकिन जो भी संगठन है हमारा सभी का उद्देश्य सेन समाज की सेवा करना है और इस समय को आगे बढ़ाना है। लेकिन आज हम जिस बैनर तले यहाँ एकत्रित हुए हैं, अखिल भारतीय श्री नारायणी धाम, हम सब ये हमारी ये पूरा एक जन जन की आस्था, हमारे सेन समाज की आस्था का केंद्र है। हम सभी इसी बैनर के नीचे, सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा अगर हमारा उद्देश्य है तो आज की बैनर के नीचे पूरी जिला कार्यकारिणी को मैं मेरी ओर से अभी हमको आए हुए 1 साल और 2 महीने हुए हैं। विकास की जो बात करते हैं, अभी ठेकेदार जी ने जो बात कही बहुत ही सही सटीक बात थी, हम भी मानते हैं उस चीज़ को। लेकिन अब जो करेल साहब के नेतृत्व में धाम विकास की ओर जा रहा है, उसमें आप सभी मानवों का सहयोग है। उस सहयोग से करेल साहब ने वहाँ 22,000 फुट में 50 लाख की कीमत से गांव निर्माण तैयार किया है, वो कंप्लीट होने जा रहा है। उसमें आप सभी बामासाओं का सहयोग है, आप सभी सेन समाज का सहयोग है। के युवाओं के लिए आपका संदेश? समाज के युवाओं के लिए आज के इस आधुनिक युग में, तकनीकी युग में सभी युवाओं को शिक्षा के प्रति अग्रसर होकर समाज के लिए नया आयाम स्थापित करने के लिए आगे रहना चाहिए। और जिस प्रकार की आज की व्यवस्था में जो भौगोलिक परिस्थिति में कमियां हैं, उन कमियों को भी आगे बढ़कर शिक्षा के द्वारा ही नया आयाम स्थापित करना चाहिए युवाओं को। आपका परिचय? कमलेश सेन, मैं बिजोलिया भिलोड़ा से हूँ, नारायणी सेना संयोजक हूँ। अखिल भारतीय श्री नारायणी धाम प्रबंध विकास महासभा समिति के जिलाध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में आज समाज के गणमान्य लोग पधारे। महासभा से भी कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी पधारे और समाज के सभी गणमान्य लोगों को मेरा एक ही संदेश है कि समाज में जो ये बिगड़ते हालात हैं, इन पे दृष्टि डालते हुए समाज को विकसितता की ओर ले जाने के लिए हमें एकजुटता और एकता का परिचय देते हुए समाज में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए और समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उन्हें समाप्त करने का प्रयास, सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी हमारा समाज विकसित समाज में दौड़ में शामिल हो सके।